नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी शहर आजकल विकास की बजाय विवादों से ज्यादा चर्चा में रहता है। अब एक नया मामला शहर के नेहरू पार्क का आया है। रेवाड़ी शहर के नेहरू पार्क की देखरेख के लिए बनी नेहरू पार्क सुधार समिति को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक पक्ष की ओर से जहां गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वहीं दूसरे पक्ष ने सभी आरोपों को नकारते हुए दस्तावेज पेश किए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से विवाद सामने आया है, पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि नेहरू पार्क सुधार समिति में दीपक मंगला को प्रेसिडेंट, कृष्ण कुमार शर्मा को वाइस प्रेसिडेंट, मधुसूदन शर्मा को जनरल सेक्रेटरी, दिनेश कुमार को ज्वाइंट सेक्रेटरी, विनोद गुप्ता को ट्रेजरर के अलावा नगर पार्षद भूपेंद्र गुप्ता व नगर परिषद चेयरपर्सन पति बलजीत सिंह को कार्यकारी सदस्य बनाया गया है। वहीं कटला बाजार के प्रधान रामचंद्र अग्गी का कहना है कि समिति को रजिस्टर करने से पहले उनको प्रधान बनाया गया था। अब आपको दिखाते कि दोनों पक्षों की ओर से क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या क्या सफाई दी गई है। रामचंद्र अग्गी। जो अभी आपका ये मसला है नेहरू पार्क वाला, क्या मसला है और क्या आपकी शिकायत है? हमारी ये शिकायत है, मैं आज से लगभग 8-10 महीने पहले मीटिंग में 100-150 आदमियों में अनापोस प्रधान चुना गया था, जिसमें हमने मेंबर बनाए, सारे कार्यकारिणी के मेंबर बनाए, पदाधिकारी वगैरह सारे बनाए। उसके बाद हमने जैसे ही ठेका गवर्नमेंट हमें देने लगी, गवर्नमेंट ने कहा आप रजिस्टर्ड करवाओ। हमने रजिस्टर्ड करवाने खातिर एक आदमी को दिया, उससे नहीं हुई, दूसरे आदमी को दिया। इतने में भूपेंद्र हमारा मेंबर था। भूपेंद्र बोला कि मैं करवा देता हूँ। उसमें उसने 6 मार्च को हमारा नाम रजिस्ट्रेशन हो गया। तब तक इनके मन में कोई बेईमानी नहीं थी। 6 मार्च के बाद इन्होंने सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन होने लगा तो इन्होंने जो एड्रेस था, रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्रेसिडेंट और सबके नाम मांगे जाते हैं। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा ना? नहीं, नाम का भरने का टाइम मिलता है 180 दिन का। पहले तो उस पार्क का कोई भी समिति हो, उसका नाम रजिस्ट्रेशन पक्का होता है। पहले 6 मार्च को सिर्फ नाम नेहरू पार्क समिति हुआ। उसके बाद फिर हमने नाम भेजने थे। नाम भेजने में इन्होंने चीटिंग करी और इन्होंने जब नाम भेजने का टाइम आया तो हमारे नाम ना भेजकर ये सब नाम काट दिए गए और अपने नाम इन्होंने उसमें एडमिट करवा दिए। हमें जबकि इस बात का बिल्कुल शक नहीं था कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सिद्धांत है एक आदमी एक पद। ये जो मंगला अब इन्होंने बना दिया, अपने आप बढ़ के बना के दिया। 6 आदमियों के बीच में बैठ के, 7 आदमियों के बीच में बैठ के ये अपने आप बन गए। कोई भी, मैंने इनको खुला चैलेंज दिया था। हमारे पार्क में 1 महीना पहले मीटिंग हुई थी, उसमें चैलेंज दिया था, भाई अगर तुमने जिसने भी लड़ना है, एक तरफ मैं कैंडिडेट हूँ, आप खड़े हो जाओ सामने। जब इनको अपनी हार दिख रही थी तो ये कैंडिडेट नहीं बने और इन्होंने ठाके अपने आप कागज भेज दिए। ना कोई पार्क में मीटिंग हुई है, ना कोई मेंबर इसके पास गए। ये जो 5-7 आदमी हैं, इन्होंने 5-7 आदमी ने मिलकर अपने चेक लगा दिए हैं और आज तक इनको किसी ने भी पूरे पार्क में प्रधान नहीं माना है। लेकिन अधिकृत रूप से जो दस्तावेज आए हैं उनमें मंगला जी प्रधान है, बाकी लोग भी पदाधिकारी हैं। तो वो तो आपको इलीगल बता रहे कि आप इलीगल प्रधान हैं। अब वो तो ऐसा है ना, वो तो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हमारे थे, हमारे नाम के इनके पास कागज पड़े हैं, इन्होंने रजिस्टर भी अपने पास रख लिया और हमारे सबके नाम भी इन्होंने अपने फार्म हमारे रख दिए। हमसे कहा गया कि आपके नाम भेज रहे हैं, उठा के भेज दिए अपने नाम। अब ये हमने दोबारा मीटिंग बुला रहे हैं, इसमें हम या तो उसको बर्खास्त करवाएंगे, नहीं तो हम दूसरी बनाएंगे। इतना इंटरेस्ट क्यों है उस पार्क में? क्योंकि टेंडर की वजह से पार्क है कि वो वहाँ पे लगभग हमारे को तो यही सोच है, क्यों गवर्नमेंट का पैसा आना है, इन्होंने गवर्नमेंट के पैसे को बर्बाद करवाना है।
करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है। मंगला जी, आपको प्रधान बनाया गया है, तो लोग जो दूसरी पार्टी है अभी जो कह रहे हैं कि पूर्व प्रधान अपने आपको बताते हैं कि आपको षड्यंत्र के तहत प्रधान बन गए, कुछ लोगों को साथ जोड़ कर, क्या पूरा मामला है, भी जानना चाहते हैं ताकि लोगों को सच पता लग सके। अमित भाई, वैसे तो मेरे गले से नहीं बोला जा रहा, कुछ दिक्कत है, तो भी मैं आपको ये सारी बात विस्तार से बताता हूँ। कहीं किसी तरीके से कोई गलत नहीं है। आप अपने बेटे को 8वीं क्लास पढ़ाएं, 10वीं क्लास पढ़ाएं, 12वीं क्लास पढ़ाएं, अपने घर में ही पढ़ाएं। आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो क्या आपका बेटा माना जाएगा? इस तरीके से इस पार्क में पहले प्रधान रहे हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड प्रधान सबने मिलकर के बाकायदा 1100 रुपए की चेक दे के बनाया है। पूछो उनके पास, जो कह रहे हैं कभी किसी कंपनी किसी का चेक आया है? 10-5 चेक हो तो दिखाओ। हमारे सब चेक सर हरियाणा में कैश हो चुके हैं। कैश होने के बाद ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई है। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको मैंने मेमोरेंडम की कॉपी भी दे दी है। और किसी तरीके से, और हमने तो एक्चुअल में क्या है, जैसे भाई भूपेंद्र ने बताया आपको कि कांग्रेस और भाजपा, जो वो कांग्रेस विचारधारा है पूरी, उन पर केस चल रहे हैं। जो ये बोल रहा है वो केस चला हुआ है उस पर बाकायदा, और सलाखों के पीछे भी रह करके आया है। जो ये अभी हैं, जो अपने आप को प्रधान बताते हैं, जी हाँ, उनको ये कहना है कि प्रधान मुझे नियुक्त किया गया, उसके बाद कुछ दस्तावेज आप लोगों को दिए गए, इनको रजिस्टर करा दें। आपने धोखाधड़ी से वो अपने नाम करा दी, इस पे क्या कहना है? बिल्कुल 100% गलत है। ना मुझे कोई दस्तावेज दिया गया, ना मुझे कोई ऐसी कोई बात करी गई। हमने जो अपनी संस्था गठित की है, 1100 रुपए चेक लेकर के अपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, जिससे चेक लिए हैं उससे हमने डॉक्यूमेंट लिए हैं, फोटो भी लिए है, आधार कार्ड भी लिया है, जिससे हमने चेक लिए हैं। कोई भी एक भी मेंबर हमारा ये कह दे कि आपने चेक के साथ फोटो आधार कार्ड नहीं लिया हो, तो जो हर्जाना को हम भरने के लिए तैयार हैं। फिर उनकी मंशा क्या है, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं शहर में गड़बड़ जा रहा है। मैंने आपको जो बात बताई, उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि वो चाहते थे कि ये जो सरकार का ठेका है वो हमें मिल जाए, जो परमात्मा समिति के पास ठेका गया है वो हमें मिल जाए। बट उनके पास डॉक्यूमेंट थे नहीं। डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से सरकार ने लीगली जिसके पास डॉक्यूमेंट थे उसको ठेका दे दिया। अब वो उस बात को लेकर के पहले भी हल्ला मचाते रहे। कहीं ना कहीं पूरी कवायद और ठेका लेने के पीछे मंशा के तहत कर दिया जा रहा है। उनका जो सिस्टम था, तो मुझे जो लग रहा है कि वो इसीलिए वो ज्यादा शोर मचा रहे हैं। जिस तरह का एक पार का मामला चल रहा है, क्या पूरा मामला और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, नेहरू पार्क सुधार समिति कुछ व्यक्तियों ने मिलकर बनाई थी, और सरकार की प्रक्रिया थी, जो रजिस्टर्ड समिति है उसको हम टेंडर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस विचारधारा के हैं, वो हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी पहले, उसको रजिस्टर्ड करवा दिया गया। उसमें लगभग 30 से 35 आदमी ने अपने चेक देके उस संस्था को रजिस्टर्ड कराया है, और उसी के अंदर से कार्यकारिणी बनी है। कल उनका स्वागत सम्मान भी हुआ है, और उसके दीपक मंगला जी प्रधान बनाए गए। सभी ने मिलके बनाए, मैं तो मात्र उसमें एक मेंबर हूँ। लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस प्रवृत्ति के हैं, विचारधारा के हैं, वो हमारी भाजपा पार्टी को, मेरी छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। और मैं इसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा जरूर करूँ। जिस तरह से वो रामचंद्र अग्गी हैं, क्या वो पहले प्रधान थे? रामचंद्र अग्गी कथाकथित प्रधान थे। रामचंद्र अग्गी कथाकथित प्रधान थे, कोई रजिस्टर्ड समिति के प्रधान नहीं थे। अब ऐसे तो बहुत लोगों को हम प्रधान कह देते हैं, लेकिन संस्था रजिस्टर्ड हो, उसका कोई औचित्य हो। वैसे तो पार्क में सबसे पहले प्रधान थे हमारे अजय मित्तल जी, लेकिन अजय मित्तल जी कमाने लगे तो जैसे हम बढ़ा देते हैं बैठ के आपस में। लेकिन जो इस तरह का प्रकरण चल रहा है,
वो बिल्कुल गलत है। वो नेहरू पार्क में जो मेंबर हैं, जो आने वाले हैं, उनको भी खराब करा जा रहा है। और जो लगभग 30 से 35 आदमी संस्था के सदस्य हैं, उनकी छवि को भी इस तरह की पोस्ट डाल के, जिस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, धूमिल किया जा रहा है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अमित जी यही अनुरोध करना चाहूँगा कि पार्क सबका है, किसी अकेले का नहीं है। और जो ये पार्क की समिति बनी है, जिसके प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी बने हैं, वो इसकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग के लिए बने। अब सरकार का कार्य है, ठेका किसको दें ना दें, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उसको ठेका मिलेगा, लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन हम तो इसमें देख रेख का कार्य करेंगे। हमारा कोई ये मंशा नहीं है कि हम इसका ठेका लें। हम तो जो ठेकेदार काम कर रहा है उससे उस काम को अच्छी तरह करवाना चाहिए। क्या नाम आपका, क्या पद है? सर मेरा नाम के शर्मा, इन ब्रेकिंग चाहिए। मैं नेहरू पार्क सुधार समिति का वाइस प्रेसिडेंट या उप प्रधान हूँ। एक विवाद चल रहा है, वो पूरा विवाद क्या है, लोग शहर के लोग जानना चाहते हैं आखिर क्या वहाँ पे लोग छुपा हुआ है कि हर कोई प्रधान बनना चाहता है? सब ऐसा है, अब से पहले हमारा नेहरू पार्क में कोई भी कमेटी, सुधार समिति कुछ भी नहीं था। ये भूपेंद्र भाई जी, हमारे वकील साहब मधुसूदन जी, दीपक मंगला जी, हमारे प्रधान जी, इन्होंने एक मतलब पार्क सुधार समिति बनाने का आपस में बैठ करके मंथन किया और 5 लाख भी बनाना चाहिए। तो बोलो भाई कैसे बनेगी? तो उन्होंने बोलो भाई पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बाकायदा इनने मेहनत करके ना और अपने इसका नेहरू पार्क जो है सुधार समिति है, इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। बाकायदा हमारे 35-40 मेंबर हैं और भी जुड़ेंगे, और भी कोई आए तो दरबार खुला है। आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? आरोप जिस तरह से लगाए जा रहे हैं उसको लेकर हम जानना चाहते हैं क्या है? उनका कुछ है ही नहीं जी, वो तो कुछ भी कह देंगे। इससे पहले हमने तो ना तो कोई वो देखा या ना था कोई, ना कोई चुनाव हुए, ना कोई रजिस्ट्रेशन हुआ। ये पहली दफा ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमारे इनने करवाया है और ये संस्था चुनी गई है, और वो भी इसकी पब्लिक की भलाई के लिए। बाकायदा रजिस्ट्रेशन है, हमारे 35-40 मेंबर हैं।